बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कल हमने एक वीडियो लगाई थी शेख रशीद के हवाले से कि वो बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उन्होंने एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करवा लिया है जो कि समा टीवी पे रिलीज़ करना था। वो कल रात 8 बजे चल गया है प्रोग्राम। तो आपने सारी बातें शेख रशीद साहब की सुन ली हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि खान साहब को इदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। मैं मना करता था खान साहब को कि इदारों से नहीं हमने लड़ना, इदारों को कुछ नहीं कहना, वो पाकिस्तान के इदारे हैं तो हम हैं, हमारा मुल्क है। तो जी, शेख साहब की कुछ पुरानी बातें कही हुई हम ज़रा आपको याद करा दें, शायद वो शेख साहब भूल गए हैं। शेख साहब माजी में कहते रहते थे कि शेख रशीद साहब ने माजी में कहा था, जो असली और नस्ली होगा वो कभी भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगा। आज आप शेख रशीद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक बात तो ये, शेख साहब कहते थे, या बड़े जलसों में हर जगह पे शेख रशीद का शोर होता था, मियाँ साहब के हवाले से भी, और इमरान खान की तो बड़ी तारीफ़ें होती थी। तो कल उनके मुंह पे मियाँ साहब का तो नाम ही नहीं आया। मियाँ साहब को तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कल। बड़ी एक हैरानकुन बात थी कि मियाँ साहब के हवाले से उन्होंने कोई बात ही नहीं की। मियाँ साहब को कोई बुरा भला कहा ही नहीं उन्होंने। पता नहीं शेख साहब सारी बातें भूल गए हैं पुरानी। अब उनको क्या याद आया, क्या नहीं याद आया, तो शेख साहब सारी बातें भूल चुके हैं। तो दूसरी बात एक और आपको बताते चलें, शेख रशीद अपनी ज़बान के मुताबिक सच में असल और नस्ली निकले। इन्होंने अपने अगवा के बाद ज़बरदस्ती करवाए गए इंटरव्यू में बराह रास्त इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो मायूस और बेबस ज़रूर नज़र आए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि 9 मई के वाक़यात में जितने भी लोग जेलों में कैद हैं, सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान हो। भाई, किधर से शेख साहब क्या जनरल लग गए? क्या लग गए? वो क्या कर सकते हैं? वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, कहाँ पे वो जज लग गए हैं? ये तो वो अपने आप की बातें हैं सारी। क्या कह रहे हैं शेख साहब इन बातों का? कुछ भी नहीं इन बातों का लेना देना। शेख साहब अपना रास्ता क्लियर कर रहे थे कि यूथिए, मुझे कोई बुरा भला ना कहें। वो उनको कह रहे थे कि आपने बेफिक्र रहना है, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा जाके कि मैं आपको रिलीज देख सकूँ, दिला सकूं। तो ये सिर्फ उन्होंने अपना दिफा किया है कि मुझे ये लोग गालियाँ वगैरह जो देते हैं, जो इनकी पुरानी आदतें हैं सब, वो ना करें। तो इस हवाले से उन्होंने ये सारा कुछ कहा था, वरना शेख साहब को कोई और ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इनसे बचने के लिए सारी बातें कर रहे थे। और दूसरा, जो असल तौर के मुताबिक कुछ लोग शेख रशीद को घसीटते हुए समा टीवी के दफ्तर लाए और उनका गिरेबान फटा हुआ था। और सपने में शेरबानू थे, आंखों में आंसू थे। एक शख्स ने इनका कॉलर पीछे से पकड़ा था और खान के खिलाफ स्क्रिप्ट पढ़ने का कहा गया। शेख रशीद ने इनकार किया तो जवाब में इस एक शख्स ने इनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। बादशाह सलामत की। जी भाईजान, ये क्या फजूल की बकवास हो रही है? ये कौन से समा टीवी में शेख रशीद साहब को लेके गए? फजूल बकवास अदारों के खिलाफ अभी भी कुछ लोग करने में बाज नहीं आ रहे। तो जब ये पकड़े जाते हैं तो इनके घर वाले बड़े चीखते और पुकारते हैं। पहले इनके घर वालों को इनको रोकना चाहिए कि बेटा, इदारों के खिलाफ कोई बयानबाजी ना किया करें। फिर इदारे जब इनको उठाते हैं, इनसे तसल्ली होती है, इनके पास कोई सबूत नहीं होता किसी के खिलाफ भी, तो फिर इनके घर वाले रोते हैं कि हमारे बच्चे गवाह हो गए, कोई कहता मेरा बेटा गवाह हो गया। तो भाईजान, पहले इनको समझाएं कि इदारों के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब ये इदारों के खिलाफ ऐसी बातें करेंगे तो फिर फंसेंगे तो ज़रूर। तो इनको समझा दिया करें थोड़ा सा कि ऐसी बातें ना किया करें, ये बातें नुकसानदेह होती हैं। तो अब हम थोड़ा सा आपको इमरान खान के हवाले से भी बताते चलें कि इमरान खान साहब पिछले 1 माह से अपने वकीलों से क्या वकला से बात कर रहे हैं जी। इमरान खान 2 माह से मुसलसल अपनी लीगल टीम से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद उमर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दें कि चीफ जस्टिस उमर फारूक पर एतमाद नहीं, वो आइन के बरखिलाफ फैसला दे रहे हैं और अदम एतमाद के बावजूद मेरे केसेस ज़बरदस्ती सुन रहे हैं। आखिर भाईजान, जो जज आपके हक में फैसला दे दे वो शहजादा हीरो पाकिस्तान का, जो आपके खिलाफ फैसला दे वो बुरा गंदा, उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है, जालिम। तो ये बातें आप छोड़ दें खान साहब। ये क्या बातें कर रहे हैं कि क्या नहीं करना चाह रहे? अब आप बहुत कुछ आपने पहले इदारों के खिलाफ कह दिया हुआ है, अब थोड़ा सा परहेज करें। क्या वजह है कि लीगल टीम इमरान खान की बात को नज़रअंदाज कर रही है? पूरी कौम भी अब ये समझ चुकी है कि चीफ जस्टिस उमर फारूक
जज नहीं, शरीफ खानदान का वफादार है, जिससे इंसाफ की तवक्को नहीं। लीगल टीम के लिए पीटीआई वर्कर्स सपोर्टर्स में शिद्दत पैदा हो रही है कि लीगल टीम क्या है। और भाई उनको तो पता है कि वो ठीक है जज, वो सही अपना जो काम है उनका वो अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। तब खान साहब ने अपने यूथियों को भी पागल किया हुआ है। भाई अभी ये जो पीटीआई के कारकुन है ना, अभी भी कुछ समझ लें, कुछ सोच लें कि खान साहब हमें किस तरफ लेके जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सोचें इनके ऊपर, बैठें, बैठ के इनके ऊपर बात करें और कुछ करें इसके हवाले से। दूसरी एक बात, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुना सुना जाने वाला बहरिया टाउन के केस इमरान खान और मलक रियाज के गले पड़ने वाला है। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब मांग लिया है जो खान साहब ने ली हुई है। जो करप्शन असल में चल रही है ना, अब उसमें बहुत सारे लोग और भी आने वाले हैं। एक तो आ गया है, आगे भी बहुत सारे लोग आपको नज़र आएंगे कि किस किस का नाम आता है लिस्ट के अंदर। सुनने में आ रहा है कि बहुत लोगों के नाम आएंगे। ठीक है जी, साहब मांग लिया है। दिलचस्प बात यह है कि उमर अता बंदयाल साहब के दौर में बैरिया टाउन का केस नहीं सुना गया। वो लाडला था ना खान साहब उनका, वो कैसे सुनते हैं उनका केस। ठीक है जी, क्योंकि इसमें इमरान खान के खिलाफ वाजिया शवाहिद मौजूद हैं और मौजूद थे, जो कि केस नहीं सुना गया। तो ज़रा देखा जाएगा ये आगे जाके क्या होता है जी, क्या नहीं होता। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे और चैनलों पे जो खबरें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं नवाज शरीफ के हवाले से कि मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं जी। वो आज 21 अक्टूबर इंशाल्लाह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, मीनार पाकिस्तान में अपना जलसा करेंगे और फिर वो अपने घर चले जाएंगे। आज इन्होंने अपनी पावर दिखानी है। ठीक है जी, नून लीग के लिए आज ये एक जलसा नहीं है, आज ये नून लीग के लिए एक इलेक्शन डे है। नून लीग के जलसे में 3 लाख से 5 लाख तक अफराद आने की तवक्कुआत हो सकती हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून का टारगेट 1 मिलियन तक है। 21 अक्टूबर का जलसा नवाज शरीफ की सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जलसा होगा। इस जलसे को तारीख बनाने में मरीम नवाज ने दिन रात मेहनत की। मरीम नवाज अकेली ने नहीं, सब कारकुन उनके दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है जी, ये सारी बातें आपके सामने हैं, डेली चल रही हैं, हर रोज़ यही बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक और चीज़ बात कि मियाँ साहब कब गए, मियाँ साहब के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम थे, क्या सज़ा थी या नहीं थी, ये भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। 1 अक्टूबर 2020 को साहब अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद 1114 दिन तक इश्तिहारी रहने वाले नवाज शरीफ को 18 मिनट में ज़मानत दे दी गई, रिलीफ दे दिया गया। ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं, जब वो खुद एक मुजरिम है या नहीं है ये तो मसला ही बात का है। वो खुद जब पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान में, आके अपने केस जो है लड़ूंगा, देखूंगा, मेरी लीगल टीम, मुझे अदालतों में पेश होना पड़ा मैं होऊंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए। तो अदालत ने भी 2-3 दिन का मौका दे दिया है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये रिलीफ खान साहब भी बहुत दफ़ा ले चुके हैं, तो अगर मियाँ साहब को मिल गया है तो कोई इशू नहीं है। तो इसके बदले में हमें अदारों के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मियाँ साहब अदारों के फेवरेट क्यों हैं, किस वजह से हैं? मियाँ साहब अदारों के फेवरेट इस वजह से हैं कि मियाँ साहब मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। मियाँ साहब ने पाकिस्तान के लिए एटमी धमाके किए, इसलिए वो अदारों के फेवरेट हैं। ठीक है जी, नवाज शरीफ के दौर में ही जिसका आगाज़ 1990 में ही हो गया था, सी पैक जैसे गेम चैलेंज, IMF को खुदा हाफिज कहना, मुल्क की तारीख की बेहतरीन DGP ग्रोथ और कम तरीन अफराद ज़ीरो, तो अभी पिछले दौर की बातें हैं। मियाँ साहब मुझे यही तरक्की करता पाकिस्तान चाहिए। ये कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जी मियाँ साहब हमें पाकिस्तान तरक्की करता हुआ चाहिए, 2018, 17, 16, 13 वाला जो आप छोड़ कर गए थे। 2023 वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए, 2018 वाला पाकिस्तान चाहिए जो मियाँ साहब आप छोड़ कर गए थे। तो जी ये थी तो आज पता चल जाएगा मियाँ साहब
अपनी पावर कितनी शो करते हैं, क्या करते हैं, जलसा कितना बड़ा होता है, 3 लाख आते हैं, 5 लाख आते हैं, या 10 लाख आते हैं, या 20 लाख लोग आते हैं। लेकिन जो नज़र आ रहा है तो जलसा इन्होंने बहुत बड़ा जो अरेंज कर लिया है, तैयारी हो चुकी है इनकी। जलसे में लोगों का आना, बहुत बड़ा रश लग जाएगा आज। और नून लीग की गवर्नमेंट भी आज ही पता चल जाएगा इस जलसे के बाद आती है या नहीं आती। और उस जलसा होने के बाद बाकी पीपल्स पार्टी की तो तकरीबन चीखें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। और इस जलसे के बाद पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही परेशान हो जाएगी। जरदारी साहब को किंग कहा जाता था, लेकिन जरदारी साहब किंग नहीं, ज़ीरो किंग हो चुके हैं। किंग मियाँ साहब खुद बन गए हैं सियासत के। जरदारी साहब ज़ीरो हो चुके हैं। तो ये नून लीग आज अपना इलेक्शन जीतती है या हारती है, जलसा ही बता देगा। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।